आप ढूंढते हुए मुझे मिलने आओगे कि ये क्या चीज आपने बता दी। नहीं होगी 95% से प्लस एक्यूरेसी बता देना, वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा। इतनी आसान सिस्टम आपने आज तक नहीं देखा होगा। ट्रेड हर सेशन में एक बार मिलेगा आपको। सपोज मुझे ऑफिस जाने से पहले एक ट्रेड करना है सुबह, आज तक मैंने जितने गोल्ड के ट्रेड दिए थे 2 एसएल गए। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको एक ऐसे फंडेड अकाउंट के बारे में बताया था जहां पे मार्टिंगेल लॉट कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी लॉट साइज उठाओ, कोई मार्टिंगेल का रूल नहीं, कोई कंसिस्टेंसी का रूल नहीं, और आपको बताया था कि जस्ट $50 से भी कम में आपको वो फंडेड अकाउंट मिल जाता है। अब भाई तब से ना डीएम कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था कि फंडेड अकाउंट तो बता देते हो, उसको ट्रेड करने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी दे दो जिसकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा हो, गोल्ड के साथ साथ बाकी चीजों पे भी काम करती हो और जो यूज करना बहुत आसान हो। तो आज आपका भाई आपके लिए ऐसा ही एक सिस्टम, ऐसी ही एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आ गया है जिसको अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना, बैक टेस्ट करने के बाद आप इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करोगे कि भाई आपके फोन की स्क्रीन डैमेज हो जाएगी लाइक करते करते। और हाँ, वीडियो को शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ ताकि भाई उनका भी फायदा हो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दोगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आपका भाई किस तरह का ट्रेडिंग नॉलेज रखता है और किस तरह की ट्रेडिंग एजुकेशन देता है आपको, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके साथ, और स्ट्रेटेजी को जानने उससे पहले आपको समझाते हैं स्ट्रेटेजी है क्या। बाकी आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको है कि भाई मुझे अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, मैं इतना भी नहीं देख सकता, मैं फंडेड अकाउंट दूंगा, मैं आप जो ट्रेड बताओगे वो करूंगा, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई अकाउंट ओपन कराने की लिंक नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट नहीं है, कोई सेपरेट वीआईपी ग्रुप है भी नहीं, उसमें ज्वाइन हो सकते हो। आज भी ये ट्रेड दिया था, देखने को आपको छोटा लग रहा होगा, 4013 से लेके 4129 ये ट्रेड अभी तक जा चुका हुआ है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कैसा मूव इस ट्रेड ने दिया, यानी कि मोर देन 250 पिप्स इस ट्रेड में बने हैं। कल भी 250 पिप्स से ज्यादा बनाए थे। तो भाई इस तरह के ट्रेड्स आप बने बनाए चाहते हो तो उसके लिए फ्री टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा, नहीं देना भूल जाऊंगा, लिंक तो मांग देना कमेंट सेक्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपको सिखाते हैं सिस्टम जिसके साथ आप खुद ट्रेड कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होगी अगर फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो कि फॉरेक्स मार्केट ना 3 सेशंस में डिवाइडेड होती है। सुबह होता है एशियन सेशन, यानी कि जब चाइना की मार्केट, इंडिया की मार्केट खुली होती है। उसके बाद आता है लंदन सेशन, यानी कि जब लंदन का बाजार खुला होता है। उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, जब यूएसए मार्केट ओपन होती है। सबसे वॉलेटाइल सेशन भी इसको हम कहते हैं। ये सबसे लेस वॉलेटाइल होता है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा वॉलेटाइल। मैं मोस्टली लंदन सेशन में ट्रेड करता हूँ, एशियन में भी कम करता हूँ, न्यूयॉर्क में भी ज्यादा देता हूँ। अब बेसिकली आपको सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना है कि ये सेशन कौन सा है। जैसे आप देखो ये बॉक्स जो मेरे स्क्रीन पे बन के आया है ना, ये है यूएस सेशन। ये बॉक्स जो मेरे स्क्रीन पे बन के आया ये है लंदन सेशन, और इससे पिछला बॉक्स जो मेरे स्क्रीन पे बन के आया है वो है एशियन सेशन का बॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब इस बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो इंडिकेटर्स में जाओ, यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर मिलेगा। आप यहाँ पे टाइप करो एशियन सेशन रेंज, बहुत बढ़िया। ये देखो FXN एशियन सेशन रेंज, मैंने स्टार मार्क किया हुआ है ताकि हमेशा आसानी है। 9.2 के लोग इसको यूज करते हैं। मैं इस इंडिकेटर को सिंप्लीफाइड वे में यूज कर रहा हूँ। अब ये ADR क्या है, ए क्या, मुझे कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। इतनी आसान सिस्टम आपने आज तक नहीं देखा होगा। आपने फिब टूल यूज किया है ना, आपको पता है ना फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, यहाँ वो भी बताऊं। अगर उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो बता देना। वैसे फिब सबको पता होगा। फिब बेसिकली होता है कि मार्केट किस पॉइंट पे आके, जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती है तो किस पॉइंट में आके अपना ट्रेंड फॉलो करती है। फिब रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स होते हैं ना, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी के लेवल्स के हिसाब से भी बने हैं कि कितना पानी है, और पूरी दुनिया में होते हैं लेवल। जिस पर्सन ने इन्वेंट किया था, पीछे का लॉजिक ही ये था। पूरी दुनिया फिब के बेसिस पे काम करती है। तो बेसिकली 0 से 1 अभी आपको बताऊंगा कैसे लगाना है। इंपॉर्टेंट लेवल जो मेरे हैं 0.5, 0.618, उसके अलावा कुछ फिब में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं चाहूं मैं इसको बंद करके 382, 0.5, 0.618 ऑन कर सकता हूँ, बाकी सब बंद कर देता हूँ। जैसे आप फिब की सेटिंग्स में जाओगे ना तो आपको लेवल मिलेंगे। 0.236 मुझे नहीं चाहिए, 0.71 मुझे नहीं चाहिए, 382, 0.5, 0.618 1, बस ये लेवल मुझे फिब के चाहिए। अब करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको स्विंग पता है ना क्या होती है? स्विंग होती है भाई जब मार्केट एक ऐसा पैटर्न बनाती है। दिस इज कॉल्ड अ स्विंग। ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, दीज आर स्विंग्स। स्विंग
ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपका सेशन ओपन होगा, यहाँ पे मेरा एशियन सेशन ओपन हो गया, सपोज मुझे ऑफिस जाने से पहले एक ट्रेड करना है सुबह, एशियन सेशन ओपन हो गया, एशियन सेशन की पहली स्विंग मार्क कर लो। हर सेशन का इसी तरह चलेगा, एक सेशन समझोगे तो सारे समझ आ जाएंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई होगी, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आई होगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाजार आया होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, आपको इतना पता चल गया होगा। आप यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग मार्क करोगे और फिर कैसे लगता है हमेशा, जहां से जहां पे मार्केट गई है आप वहां से उन दो डॉट्स को ज्वाइन करते हो और आपका फिब टूल अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे इन दो डॉट्स को ज्वाइन किया तो मेरा फिब टूल अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनो, आपको गोल्डन जोन देखना है। फिब का गोल्डन एरिया है 0.5 से लेके 0.618 वाला, दिस इज द गोल्डन जोन ऑफ फिब। जैसे ही आपके पास फिब लगाओगे आप अपना गोल्डन एरिया मार्क करोगे चार्ट में और फिब को हटा दोगे। मुझे गोल्डन एरिया मार्क करने के बाद कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अपना गोल्डन एरिया फिब का मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए जाना, आप जब ये सेटअप को बैक टेस्ट करोगे ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आप ढूंढते हुए मुझे मिलने आओगे कि ये क्या चीज आपने बता दी। उसके बाद आप अपने चार्ट से फिब हटा भी दो तो मुझे फिब का कोई लेना देना नहीं है, मैं चार्ट से फिब हटा देता हूँ। ये मेरा एक जोन बन गया, ये बना है स्विंग के बेसिस पे। अब भाई मेरे पास दो तरह के ट्रेड्स बनेंगे। ट्रेड नंबर 1, अगर ये स्विंग को टच करके, ये स्विंग बना था, ये स्विंग को टच करते हुए मुझे कोई रेड कैंडल मिल रही है यहाँ पे, जो ये इंडिकेट करे कि मार्केट नीचे जाने वाली। कैसी कैंडल्स इंडिकेट करती है? ऐसी रेड कलर की, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जिसको हम कहते हैं, ऐसी रेड कलर की सॉलिड रेड कैंडल, ठीक है, या ऐसी कैंडल, ये इंडिकेट करती है कि बाजार नीचे जाने वाला है। आपको इस पॉइंट पे ऐसी कैंडल मिले, यहाँ पे कोई मिली नहीं, मिली डोजी मिली, रेड मिली, किस कोई जोन को टच होती हुई रेड कैंडल मिली नहीं, जोन को टच होती हुई ग्रीन कैंडल मिली। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया मेरे लेवल का, ठीक है, मेरा लेवल टूट गया। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मुझे जब रीटेस्ट मिलेगा इस लेवल पे, ठीक है, रीटेस्ट, यहाँ पे मैं ग्रीन के ऊपर मार्क करूंगा अपना एंट्री एरिया। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, अगर लॉन्ग ट्रेड में जाना है इस जोन को छूती हुई मुझे ऐसी ग्रीन कैंडल चाहिए, और अगर शॉर्ट ट्रेड में जाना है तो ऐसी रेड कैंडल चाहिए। ये उल्टा है ना जो रेड बताया अभी आपको। आप इसके ऊपर मार्क करोगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखोगे और मिनिमम से मिनिमम प्रीवियस स्विंग तक का टारगेट मार्क करोगे। मिनिमम से मिनिमम क्या है, प्रीवियस स्विंग तक का टारगेट मार्क करोगे, और ये ट्रेड हर सेशन में एक बार मिलेगा आपको। ये था मॉर्निंग सेशन का ट्रेड, मतलब एशियन सेशन का। उसके बाद में आ जाता हूं आपके लंदन सेशन पे, देखते हैं यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। ये थी मेरे लंदन सेशन की पहली स्विंग। मैं इस स्विंग को मार्क करता हूं अपने फिब टूल के साथ। अब ये नीचे से ऊपर जा रही है स्विंग, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके ये टूल लगा दूंगा। ठीक है, मैंने ये टूल लगा दिया। इसके बाद मैं आपका 0.5 से लेके 0.618 वाला एरिया मार्क करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ हर सेशन में बढ़िया ट्रेड दे जाएगा ये सेटअप आपको, हर सेशन में। इसको मैं नीचे थोड़ा सा ले आता हूँ और फिब को आपके चार्ट से हटा देता हूँ। फिब का मुझे इसके बाद कोई काम नहीं है। ये स्विंग बनी, मार्केट वापस आया। क्या स्विंग को छूती हुई मुझे कोई ऐसी कैंडल मिली जो इंडिकेट करे कि भाई मार्केट इस पॉइंट से नीचे या ऊपर जाने वाली है? ठीक है, सबसे पहले तो आप प्रीवियस लॉजिक के बेसिस पे कहोगे कि सर यहाँ पे रेड ने मार्केट को तोड़ा, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा? इस रेड कैंडल के नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे वुड बी माई एंट्री पॉइंट। क्यों? प्रीवियस लॉजिक के बेसिस पे, जिस लॉजिक के बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, वही लॉजिक के बेसिस पे मुझे यहाँ पे ऐसे करते हुए मिलेगी। ध्यान से एक बात सुनना, यहाँ पे आपका ट्रेंड क्या था? बुलिश। यहाँ पे आपका ट्रेंड क्या है? बुलिश। तो भाई जब मुझे यहाँ पे इस जोन को नीचे, ये वाली स्विंग मैंने मार्क की थी ना, इस स्विंग को नीचे की तरफ तोड़ता हुआ मुझे लेवल मिलेगा, तो क्या मुझे यहाँ पे बेयरिश ट्रेड प्लान करना चाहिए? भाई मार्केट बुलिश है, मुझे पता है मार्केट बुलिश है, मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स फाइंड करूंगा। यानी कि थर्ड लॉजिक हमने क्या यूज किया? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। और इस थर्ड लॉजिक को यूज करते हुए यहाँ पे जब मुझे एक सॉलिड ग्रीन कैंडल मिली, मैं इस कैंडल के ऊपर फिर से ट्रेड प्लान करूंगा और मुझे फिर से अपना टारगेट मिला था। ये था एशियन और लंदन सेशन। अब आता है हमारा यूएस सेशन। आपने यूएस सेशन में भी फिब लगा दिया। मैंने आपको क्या कहा? हर सेशन में मिलेगा। यूएस सेशन का पहला स्विंग ये है, ये नहीं है, याद रखना, ये है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कैंडल्स तो बीच में आ ही नहीं रही। पूरा स्विंग बॉक्स में आना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, आप स्ट्रेटेजी देख के जाते हो, सीधा ट्रेड करने लग पड़ते हो। नहीं, आपको स्ट्रेटेजी चार्ट पे जाके खुद बैक टेस्ट करनी, खुद देखनी है, तब आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रेटेजी के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं। क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे जो मैंने बताया होगा टारगेट, बट आपका स्टॉप लॉस जा रहा होगा।
तो आपको स्ट्रेटजी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें देखनी है। और फिब तो पूरी दुनिया को पता काम करता है। अब यहाँ पे मेरा जोन कौन सा था, ये ट्रेंड क्या है गोल्ड का। अगर आपको ट्रेंड देखना नहीं आता 1 घंटे पे चले जाओ भाई, साफ साफ ट्रेंड दिख जाएगा। हायर हाईज हायर लोज, हायर हाईज हायर लोज, गोल्ड इज बुलिश। मैं ट्रेड कैसा ढूंढूंगा, बुलिश। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है क्योंकि ये है हमारा यूएस सेशन जो आपको बताया द मोस्ट वॉलेटाइल सेशन। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बट हाँ ये देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करूंगा। बट फिर भी अगर आपने ट्रेड किया होता तो अभी तक भी आपको 150 पिप मिल गए होते और आप 1:1.23 पे होते। बट ये ट्रेड में भी आपको प्रीवियस स्विंग का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। गोल्ड अभी सेशन में देगा, वीडियो का टाइम देख लो 8:40 19th of November, जाके चार्ट पे देख लेना, आपको गोल्ड 4140 पे जाता दिखाएगा प्रीवियस स्विंग पे, आराम से टारगेट देके आएगा। और ये ट्रेड देखो, अब ट्रेड वही होता है, यहाँ पे भी ट्रेड किया हमने, यहाँ पे भी ट्रेड किया, वैसा ही ट्रेड यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बट द पॉइंट इज 2 डिफरेंट सेटअप्स, हर सेटअप ट्रेड वैसा ही देता है, ठीक है। और भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप ये देखो, आपको इससे पिछले सेशन भी दिख रहे हैं। आपने यहाँ से यहाँ तक फिब मार्क किया, ये पहली स्विंग थी, फिब मार्क किया, रिजेक्शन, मूव। इसके पहले क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा था, यहाँ पे फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा था। एक आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ चलो, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट स्विंग थी, दिस वाज माय फर्स्ट स्विंग जो मैंने मार्क की। 0.5 से 61.8% जोन कौन सा था, ये दिस जोन। ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, मूव, धड़ाम। इस सेटअप को आप कह सकते हो, वो कहते हैं ना बाउंसर सेटअप। इस सेटअप का नाम दे दो बाउंसर सेटअप। ये देखो क्या बाउंसर बजता है, बूम। बस रूल्स क्या फॉलो करने हैं, आपको गोल्डन लेवल पता होना चाहिए फिब का। गोल्डन लेवल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको सेशंस पता होने चाहिए, उसके लिए आप ये टूल यूज कर रहे हो। नंबर 2 पे आपको गोल्डन जोन पता होना चाहिए क्या होता है। और नंबर 3 पे ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करके उसी डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। अब अगर यहाँ पे ट्रेंड बेयरिश है, यहाँ पे तो ब्रेकआउट भी नहीं दिया इस लेवल का, तो मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। बट अगर कभी ब्रेकआउट दे देगा लेवल का, तो फिर आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे लेवल्स को तोड़ रहा था वो, तो मुझे ट्रेंड देखना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा, तो मुझे ट्रेंड देखना पड़ा कि हाँ भाई मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड कर दिया। यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखना नहीं जानते तो होता क्या आपका, ये देखो, ये आपका स्विंग था ना फर्स्ट, दिस वाज योर फर्स्ट स्विंग, तो होता क्या भाई आपका यहाँ पे ऐसा चला जाता। अगर आप ट्रेंड देखना नहीं जानते, अगर आप ट्रेंड देखना जान जाओगे तो आपको और बेटर चीजें पता चल जाएगी। बाकी आपको बताया ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। तो अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी है, बट उसमें 2 से 3 ट्रेड्स ही मैं हफ्ते में देता हूँ। जिस दिन मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, जिस दिन मुझे लग रहा है अच्छा सेटअप मिले और उसकी एक्यूरेसी 95% से प्लस है, उठा के सारी ट्रेड हिस्ट्री चेक कर लेना। नहीं होगी 95% से प्लस एक्यूरेसी, बता देना, वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा। आज तक मैंने जितने गोल्ड के ट्रेड दिए थे 2 एसएल गए ऐसे, और एसएल वाले दिन वहां पे मार्क्ड एसएल गया हुआ है, तो वो भी जाके चेक कर लेना। बाकी कोई डाउट है इस सेटअप में, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सीधा ट्रेड करने मत उतरना, पक्का एसएल हिट होगा। कॉपी पेन पकड़ो, चार्ट पे जाओ, मेहनत करो, सेटअप को बैक टेस्ट करो, सेशन में रूल्स लिखो, और जहां पे ट्रेड करो वहां पे दीवार पे सामने रूल्स लगाओ, तभी सेटअप की एक्यूरेसी आपकी निकल के आएगी, नहीं तो नहीं निकल के आएगी। मैं पहले बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। गोल्ड ही नहीं, बीटीसी पे भी काम करेगा ये सेटअप। इंडियन मार्केट में करता नहीं ट्रेड, तो उस पे मैंने ट्राई नहीं किया। इथेरियम पे भी काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता के जाना। क्या सीखना, क्या समझना चाहते हो, आपका भाई आपको सिखाएगा। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।